सितंबर सन 1998 की सुबह जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो सुबह के 5 बज रहे थे। नींद तो मुझे भी आ रही थी क्योंकि सफर की तैयारी में मैं पिछली रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। ऊपर से सुबह की ट्रेन होने के कारण मुझे घर से 3 बजे ही स्टेशन के लिए निकलना पड़ा। ऐसे में आंखों का भारी होना स्वाभाविक ही था। खैर मैंने अपने बर्थ पर अपना सामान रखा और लेट गया। पहले तो यही सोचा था कि जरा सा भी नहीं सोऊंगा, मगर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब दोपहर के 3 बजे मेरी आंख खुली तो तब तक ट्रेन काफी दूर आ चुकी थी और साथ में सफर कर रहे दूसरे मुसाफिरों के साथ बातचीत करते हुए बाकी की दूरी भी कब तय हो गई पता ही नहीं चला। तकरीबन 7:15 बजे मैं ट्रेन से उतरा और स्टेशन के बाहर से घर तक के लिए गाड़ी ली। घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए और मुझे अब नींद भी आने लगी थी। मैं अभी सोने ही जा रहा था कि मेरे फोन की रिंग बजी। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। मेरे कॉल पिक करते ही सामने से एक लड़की ने कहा, क्या मेरी बात रघुवीर जी से हो रही है? उस वक्त उसे जवाब देने की बजाय मैं ये इमेजिन करने लगा कि वो लड़की कितनी सुंदर होगी जिसकी आवाज इतनी मधुर है। मेरे जवाब ना देने पर उस लड़की ने फिर से एक बार कहा, क्या आप ही रघुवीर जी हैं? मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मगर आप कौन? फिर लड़की बोली, आपने अभी पीली टी शर्ट पहनी है ना? मैं अपनी टी शर्ट की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मगर आपको कैसे पता? उस वक्त मेरे मन में यही चल रहा था कि किसी ने मेरे घर के अंदर कोई कैमरा तो फिट नहीं करवा दिया है। जब बात करते वक्त मेरी नजर अचानक ही मेरे घर की खिड़की पर गई तो मेरी तो सांसें ही थम गई। एकदम से पसीना छूटने लगा। दरअसल मेरी खिड़की पर एक सफेद बालों वाली बुढ़िया खड़ी थी और वो मुझे बाहर को बुला रही थी। मैं कान पर फोन लगाए अपनी फटी नजर से बस उसे देखे जा रहा था कि तभी फोन पर आवाज आई, अरे आओ ना, मैं कब से बाहर खड़ी हूं। फोन पर जिसकी आवाज सुनाई दे रही थी वो और कोई नहीं, वो बुढ़िया ही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पास कोई फोन भी नहीं था। वो सिर्फ अपने होठ हिला रही थी। उस वक्त मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं वहीं एकदम से बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। जहां मैं अपने आप को रेलवे ट्रैक पर खड़ा देखकर बहुत हैरान था तो वहीं मुझे अब बेहद अलग सा ही लग रहा था। ऐसा आज से पहले कभी लगा ही नहीं था। खैर मुझे अब किसी तरह वापस घर पहुंचना था, मगर जाता कैसे अभी तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं हूं कहां पर। मैं अंदाजन ही रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलने लगा, ये सोचकर कि आगे कोई ना कोई स्टेशन तो होगा ही, वहां पहुंचकर पता तो चल ही जाएगा। मैं अभी आगे चल ही रहा था कि मुझे कुछ लोग साइकिल लिए रेलवे ट्रैक पार करते हुए दिखे। उन्हें देखते ही मैंने उन्हें आवाज दी ये पूछने के लिए कि ये कौन सी जगह है, मगर पहले 2-3 बार आवाज लगाने पर उन लोगों ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही मेरी ओर पलटे। फिर जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा कि वो सारे चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। यहां तक कि उन लोगों ने अपनी साइकिल भी वहीं रेलवे ट्रैक पर ही छोड़ दी। उनके डरे हुए चेहरों से ये लग रहा था कि जैसे कि उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले मैं उनके डर का कारण समझ पाता कि मुझे ट्रैक पर वही सफेद बालों वाली बुढ़िया दिखाई पड़ी। मैं अभी उस बुढ़िया को देख ही रहा था कि न जाने कहां से बहुत से लोग वहां पर आ गए और वो तमाम लोग उस बुढ़िया के पीछे खड़े हो गए। मैं इसी सोच में था कि ये क्या भला है कि वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी और वो ट्रैक पर आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी ट्रैक पर चलने लगे। मैं अभी भी वहीं पर खड़ा उन सभी को उस सफेद वाली बुढ़िया के पीछे जाते देख रहा था।
तभी मुझे एक बात खटकी। दरअसल मैं भी अपने आप ही उनके पीछे पीछे जा रहा था, जबकि मैं अपने पैर तो हिला तक नहीं रहा था। मैं हैरानी भरी नजरों से अपने पैरों को ही देखे जा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि तभी उनमें से एक आदमी मेरे साथ साथ चलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, मानो उसके शरीर में खून ही ना हो। बड़ा ही डरावना लग रहा था वो। फिर जब उसने टोकते हुए कहा, तुमने उस बुढ़िया को हाँ क्यों बोला? तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, नहीं तो मैं किस बात के लिए हाँ कहूंगा भला? मैं तो उस बुढ़िया को जानता तक नहीं हूं। मेरी बात सुनते ही उस आदमी ने कहा, पर तुमने हाँ तो की है, तभी तुम हम लोगों के बीच हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हो। उसकी बातें उसकी शक्ल की तरह ही बेहद डरावनी लग रही थी। फिर जब उसने कहा, यह है मौत के बाद की जिंदगी, समझे? मैं उस आदमी की बातें समझ ही नहीं पा रहा था। पता नहीं वो क्या कहना चाहता था। तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, जो कि उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस पर हम सभी लोग चल रहे थे। मैं तो ट्रेन को देखते ही ट्रैक के एक साइड हो गया, मगर बाकी के लोग उस बुढ़िया के साथ ट्रैक पर ही आगे बढ़ते रहे। मैंने चीखते हुए उन सबसे बोला भी, अरे पागल हो क्या? सबके सब मरना चाहते हो? मैंने इतना कहा ही था कि ट्रेन उन सबको कुचलती हुई वहां से निकल गई। मगर ट्रेन के गुजर जाने के बाद मैंने देखा कि वो सभी के सभी अभी भी ट्रक पर ही चल रहे हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मेरा ध्यान उस आदमी के उस बात पर गया जिसमें उसने कहा था, यह है मौत के बाद की जिंदगी। मतलब कि ये सारे लोग नहीं बल्कि भूत हैं। इसी बीच वो सभी भूत एक गोला बनाकर वहीं बैठ गए और मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा उन सभी को एकटक देखे जा रहा था। उनकी घेरा बनाते ही वो बुढ़िया उनके बीच में खड़ी हो गई और वो कुछ बोलने लगी, मगर उनकी बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर तक तो उनके बीच बातें होती रहीं, फिर वो सारे के सारे एकदम से गायब हो गए और मैं वहीं पर खड़ा हैरान और परेशान होने लगा। अब मैं किसी तरह वापस अपने घर पर पहुंचना चाहता था, लिहाजा मैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने लगा। फिर तकरीबन 10 से 12 मिनटों बाद मुझे सामने कोई स्टेशन दिखाई पड़ा। स्टेशन पर नजर पड़ते ही मैं थोड़ा और तेज चलने लगा, मगर तभी अचानक ही सब कुछ बदल गया। अब वहां पर ना तो कोई स्टेशन था और ना ही वो रेलवे ट्रैक जिसके साथ साथ मैं चल रहा था। अब जिस जगह पर मैं था वहां बहुत ही अंधेरा था और बेहद ठंडा भी। मैंने अपने आसपास ध्यान से देखा तो पाया कि वो कोई गुफा है जो कि बहुत बड़ी है। मैं अब पागल ही होने वाला था, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैं अभी अपना सर पकड़कर बैठा ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। जब मैंने पलटकर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो मुझसे रेलवे ट्रैक पर बात कर रहा था। फिर जब उसने कहा कि तुम भी मर चुके हो, उस आदमी ने कहा, तुम यही जानना चाहते हो ना कि ये सब अजीबोगरीब चीजें तुम्हारे साथ क्यों हो रही हैं? मैंने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें पता है? इस पर वो बोला, वैसे तो तुम मर चुके हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर को अभी तक जलाया नहीं गया है, तो तुम्हारे पास एक मौका है वापस से अपने शरीर में जाने का। कि तभी मैंने बीच में टोकते हुए बोला, मगर मैं मरा कब और कैसे? इस पर उसने कहा, वो तो मुझे नहीं पता, मगर उस बुढ़िया ने तुमसे किसी चीज के बदले तुमसे तुम्हारी जान का सौदा कर लिया और तुमने भी अपनी मर्जी से हाँ कह दी। यही सुनते ही मैं थोड़ा चिल्लाते हुए उस आदमी से बोला, मैं क्या पागल हूं जो किसी चीज के बदले में अपनी जान का सौदा करूंगा? इस पर उस आदमी ने कहा, जब तुमने अपनी जान का सौदा किया तभी तो तुम अपने होश में नहीं हो।
मगर अब तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें ये याद करना होगा कि तुमने किस चीज़ के बदले अपनी जान का सौदा किया था, और जैसे ही वो चीज़ याद आ जाए तो तुम्हें वो चीज़ उस बुढ़िया को लौटानी होगी। और हाँ, एक बार तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार हो गया तो तुम्हारी आत्मा उस बुढ़िया की गुलाम बन जाएगी और तुम भी हमारी तरह ही तड़पते रहोगे। ये सब सुनने के बाद भी मुझे उस आदमी पर विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब मैं मर चुका हूं और मेरे को ही मालूम नहीं। कमाल की बात थी, फिर जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे इतना याद आया कि जब मैं ट्रेन में सो रहा था तब किसी ने कुछ कहा था और मैंने उसे हाँ बोला था। इसके अलावा और कुछ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर बाद एक बार फिर जगह अचानक से बदल गई। इस बार मैं किसी जंगल में था जहां बड़े ही घने पेड़ थे। वहां की बहती हवाओं में एक अजीब सा शोर था। मैं अभी आसपास देख ही रहा था कि वो बुढ़िया और उसके साथ वो सभी लोग फिर से एक गोला बनाकर खड़े हो गए और इस बार उन्होंने मुझे भी अपने साथ खड़ा कर लिया। तभी वो बुढ़िया आसमान की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद उसने उस आदमी को अपने पास बुलाया जिससे वो पिछली बार बात कर रही थी। देखते ही देखते एक लाल बिजली सी कड़की और वो उस आदमी पर गिर गई और वो आदमी गायब हो गया। उसके गायब होने के कुछ ही देर बाद वो बुढ़िया भी गायब हो गई। उसके गायब होते ही वहां पर मौजूद लोग रोते हुए उस जंगल में बिखर गए। मैं इसी बीच उनसे किसी तरह बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं जब भी उनमें से किसी से बात करता तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी बड़ी ही अजीब सी आवाज निकलती थी। वहां पर सिर्फ मुझे एक ही आदमी की बात समझ में आ रही थी और वो आदमी पता नहीं अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे आसपास ढूंढने की भी कोशिश की, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। मैं मायूस वहीं बैठकर ये सोचने लगा कि अब मैं कभी भी घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तभी मुझे वही आदमी नजर आया जिससे मेरी थोड़ी बहुत बात हो रही थी, मगर वो पेड़ पर पड़ा रोए जा रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैं उसे रोता देख उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ तुम्हें? वहां पेड़ पर क्यों रो रहे हो? मेरी बात सुनते ही वो कुछ बोला, मगर अब वो दूसरों की तरह ही अजीब सी आवाजें निकाल रहा था जो मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहा भी, अरे यार तुम भी बाकियों की तरह बातें करने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे इतना कहते ही वो आदमी उस पेड़ से उड़ता हुआ मेरे पीठ पर आ बैठा और मैंने अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से बंद कर ली। और फिर जब उसने हाथ हटाया तो मैं किसी शमशान में था जहां किसी की चिता जल रही थी। वो आदमी चिता की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि ये मेरी ही चिता जल रही है। अब तक मुझे भी काफी कुछ समझ में आ गया था। मेरे शरीर को अभी आग के हवाले नहीं किया गया है। अब मुझे कैसे भी ये याद करना था कि उस बुढ़िया ने किस चीज के बदले मेरी जान का सौदा किया था। मैं उस आदमी जो अब भूत बन चुका था उससे कहा, क्या तुम मुझे मेरे शरीर तक पहुंचा सकते हो? मेरे इतना कहते ही उसने एक बार फिर मेरी आंखें बंद कर दी और जब अपना हाथ हटाया तो मैं अपने घर के बाहर था जहां बहुत से लोग मेरे शरीर को जलाने के लिए ले जाने वाले थे। अपने आप को ही अपने सामने देखकर मैं भौचक्का रह गया। अब मुझे कैसे भी करके वो चीज ढूंढनी थी। मैं तुरंत ही घर के भीतर गया और शुरू से याद करने की कोशिश करने लगा और तभी एकदम से मुझे याद आ गया कि उस बुढ़िया ने क्या दिया था। मैंने तुरंत ही अपना बैग खोला जिसमें एक छोटे काले रंग की मटकी रखी थी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उस मटकी को हाथों में लेते ही वो बुढ़िया एकदम से वहां पर आ पहुंची। वो बड़े ही गुस्से में दिखाई दे रही थी। मैंने वो मटकी उसके हाथ में पकड़ाई
और उस बुढ़िया ने जैसे ही मटकी हाथ में ली कि एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, और जब आंख खुली तो मैं अपनी अर्थी पर लिटा हुआ था। मेरे सभी रिश्तेदार मुझे बांध रहे थे। मैं चीखते हुए बोला, रुको रुको, मैं अभी जिंदा हूं। मुझे जिंदा देख सभी लोग डर से बेहद घबरा उठे और भूत भूत बोलते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। मैं किसी तरह जल्दी से उठा और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा। फिर काफी देर बाद जाकर उन्हें यकीन हुआ कि मैं सच में जिंदा हूं। उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। मैं जब भी आंखें बंद करता तो मुझे वही बुढ़िया नजर आती, और ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक रात मुझे वही आदमी नजर आया जिसने मेरी मदद की थी, मगर वो बिना कुछ बोले ही एकदम से मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। फिर दोबारा मुझे वो बुढ़िया नजर नहीं आई। खैर, मैं मरने के बाद भी जिंदा हो गया था, जिस वजह से ये अफवाह दूर दूर तक फैल गई थी। इतनी चर्चाओं के बाद भी मुझे ये पता नहीं चला कि वो बुढ़िया कौन थी और वो जान का सौदा क्यों करती थी, और उनके साथ क्या होता था जो बच नहीं पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।